फर्जी तरीके से फुलवारी शरीफ में जिस तरह जो घटना दिखाया गया है, जो जिस तरह से आरोप लगाया गया, ये पूरा का पूरा फर्जी है। ये पूरा केस ही फर्जी है। इसको एकदम क्रिएट किया गया है। बुलाया गया पूछताछ करने के लिए कि मोदी जी आ रहे हैं या प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट तो ना करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिम समुदाय को टारगेट बदनाम करने का ये साजिश है। हमने देखा है कि जिस दिन से FIR हुआ है वैसे लोगों का इसमें नाम है जो पटना में सालों साल से नहीं आए हैं। वैसे लोगों का नाम है जिनका एज 80 साल से प्लस है। हथियार की ट्रेनिंग दी जाती थी ना, तो एक अभी तक कोई हथियार मिला नहीं है। हो सकता है मैं आपको बाइट दूं, इसके बाद हमारी भी अरेस्टिंग हो जाए। सच के साथ रहेंगे, अब अगर दलाली नहीं करेंगे तो आपको भी जेल की सलाखों में जाया जाएगा। सैकड़ों ऐसे लोग अभी भी जेल की सलाखों में हैं। PFI पर केंद्र सरकार ने 5 सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इसको लेकर के सियासी हलचल जारी है और आधिकारिक बयान PFI की तरफ से अब तक नहीं आया है। लेकिन कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने RSS जैसे और जो भी संगठन है जिसको लेकर के सरकार ने हमेशा से जांच की जो गिरफ्त है वो मजबूत कर रखी है, उस पर भी पाबंदी लगाने की बात की है। हमारे साथ पटना में SDPI के सक्रिय सदस्य एडवोकेट नदीम अख्तर मौजूद हैं। नदीम साहब, आप बताइए कि क्या मामला है, सरकार को क्या मजबूरी थी या क्यों ऐसा आप लोग की गतिविधि ऐसी क्या थी कि बैन करना पड़ा? जी, पटना में मोदी जी जब आने वाले थे तो उससे एक दिन पहले फुलवारी शरीफ के एक मेंबर को, जो कि अथर परवेज़ को है, बुलाया गया पूछताछ करने के लिए कि मोदी जी आ रहे हैं या प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कोई प्रोटेस्ट तो ना करेंगे। उसके बाद उनको रोका गया। उसके वहाँ से खबर उनके घर वाले के द्वारा वकीलों को आया। हमने थाने पे फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी कोई बात नहीं है, इनको पूछताछ करके छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद उसके कल होकर मीडिया में ऐसा चल रहा है कि PFI और SDPI के जो कैडेट है इस तरह से आंदोलन करने वाले थे, विरोध करने वाले थे। ये सरासर गलत है, बेबुनियाद है। एकदम फर्जी तरीके से फुलवारी शरीफ में जिस तरह जो घटना दिखाया गया है, जो जिस तरह से आरोप लगाया गया, ये पूरा का पूरा फर्जी है। ये पूरा केस ही फर्जी है। इसको एकदम क्रिएट किया गया है कि किस तरह से ये सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक खास करके मुस्लिम समुदाय को टारगेट बदनाम करने का ये साजिश है। हमने देखा है कि जिस दिन से FIR हुआ है वैसे लोगों का इसमें नाम है जो पटना में सालों साल से नहीं आए हैं। वैसे लोगों का नाम है जिनका एज 80 साल से प्लस है। वैसे लोगों का नाम है जो SDPI या PFI में नहीं है। वैसे सोशल एक्टिविस्ट का नाम है जो इन सब चीज़ से ताल्लुकात नहीं रखते, जो सामाजिक काम करते हैं। नहीं, यहाँ जो फुलवारी शरीफ पटना में जो छापेमारी हुई, गिरफ्तारी, उसके बाद से ही ये चीज़ें रन करने लगी, स्पीड हुआ और अभी पिछले 2 दिनों के अंदर में 250 लोगों को गिरफ्तार किया। अमित शाह जब यहाँ आए थे पूर्णिया तो वहाँ कार्यालय को सील किया गया और उसके बाद आज इस तरह का जो है सरकार का फैसला आ गया। देखिए, PFI को बैन करने के लिए ये तो एक बहुत बड़ी सामाजिक संस्था है। सबसे बड़ा कोई देशभक्त जो कानून पे चलने वाली संस्था है, संविधान के साथ चलने वाली, संविधान पे चलने वाली संस्था है तो SDPI और PFI है। ठीक है, बैन करने का जो तरीका, सबसे बड़ा पॉइंट है फुलवारी शरीफ को उठाया गया। फुलवारी शरीफ को टारगेट किया गया, यहाँ बिहार के मुसलमानों को टारगेट किया गया। SDPI और PFI के पूरे बिहार के मुसलमानों का FIR में नाम डाला गया। FIR भी इस तरह से बनाया गया कि उसमें हथियार की ट्रेनिंग दी जाती थी ना, तो एक अभी तक कोई हथियार मिला नहीं है। एक चाकू तक नहीं मिला। चार्जशीट नहीं हुआ है इसमें। चार्जशीट नहीं हुआ है। बेल भी फाइल किया गया है, बेल बहस हो रही है। अभी तक वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आया NIA की तरफ से। और उसके बाद भी जितने भी बिहार में सोशल एक्टिविस्ट हैं और सक्रिय लोग हैं उनको NIA की तरफ से नोटिस जाती है, उनको NIA ऑफिस बुलाया जाता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन उनसे पूछताछ की जाती है। अजब तरीके से पूछताछ की जाती है। एक तरह से है वो क्रिएट की जा रही है। मुसलमानों में खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, डर का माहौल बनाया जा रहा है। हम आपको ये बता देना चाह रहे हैं कि SDPI जो कि राजनीतिक संस्था है, पूरे बिहार में इलेक्शन लड़ चुकी है। और PFI जो है एक सामाजिक संस्था है जो कि पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। अभी आपने हाल के दिनों में देखा होगा कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में काम करने वाली संस्था SDPI और PFI है। उनके साथ साथ जितने भी सामाजिक लोग हैं, हमने खुद 100 से ज़्यादा लोगों को पटना के आसपास में, पटना और पूरे बिहार में दफन किया कोरोना पॉजिटिव मरीज को। इसका गवाह भी हैं। ऐसी सैकड़ों लोगों को से नहीं, हज़ारों लोगों को, हर समुदाय, हर कम्युनिटी के लोगों को SDPI और PFI के लोग दफन करने का, उनको सहयोग और उनके हेल्प करने का काम किया है।
इसमें 1 रुपया 1% भी यहाँ सच्चाई नहीं है कि ये कोई भी गलत या कोई असंवैधानिक कार्य करते हैं। 100% संविधान के पर चलने वाले लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं। बस एक तरह का है वो एक टारगेट किया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम समुदाय को, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय को। आपको किस तरह से डैमेज किया जाए, किस तरह से क्या किया जाए बताइए। मौलाना कलीमुद्दीन साहब को आपने गोरखपुर के डॉक्टर का नाम सुना होगा, उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया। NIA CA आंदोलनकारियों में सैकड़ों ऐसे लोग अभी भी जेल के सलाखों में हैं, ऐसे पत्रकार महोदय भी जेल के सलाखों में जिनका कोई कसूर नहीं, जो हक और सच की बात कहते हैं। अब बताइए, आप अगर सच की बात और हमारी बात को उछालेंगे, सच के साथ रहेंगे, अब अगर दलाली नहीं करेंगे तो आपको भी जेल की सलाखों में जाया जाएगा, आप पर भी UAPA लगेगा, आप पर भी NIA CB ED का जांच पड़ताल बैठाई जाएगी, आपके घर पर अगर नोटिस जाएगी, आपको IB NIA CB CID उठा लेगी, तो आपके घर वाले, आपके आसपास वाले कोई आपको कॉपरेट करेंगे। खौफ एक तरह से डाल दिया गया मुसलमानों में कि किस तरह से आपको डराया जाए, आपकी कम्युनिटी को डराया जाए, समुदाय को डराया जाए। बताइए, आप देख ही रहे हैं कि हर जगह कहाँ ये अल्पसंख्यक समुदाय बचा हुआ है। कोई एक गलती बताइए SDPI या PFI का, कोई भी हथियार के साथ किसी का भी फोटो बताइए हथियार के साथ। ऐसी बहुत ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे संस्था है जो रजिस्टर्ड नहीं है, पूरा जाल बिछाई हुई हथियार के साथ उनका फोटो वायरल होता रहता है, तलवार के साथ रोज तलवारबाजी करते हैं। उनके कई नेता ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जो कि देश में माहौल बिगाड़ने का काम किए हैं। आप देख सकते हो उन पर उनकी पार्टी के द्वारा कार्रवाई भी हुआ है, मगर क्या हो रहा है उसके उल्टा अपोजिट में, जो उनके खिलाफ में, जो संविधान के सपोर्ट में आवाज़ उठाते हैं, उनको जेल की सलाखों में उन पर कार्रवाई हो जाती है। NIA CB ED के द्वारा कार्रवाई होती है। बताइए, कोई हमने सैकड़ों लोगों को दफन किया है, SDPI या PFI के लोग हज़ारों लोगों का मदद किया है, हज़ारों लोगों का दफन किया है। बताइए, पहली बार लड़ने वाली संस्था है, राजनीतिक पॉलिटिक संस्था है SDPI, तीसरे स्थान पर रहती है बिहार शरीफ में। आप पाबंदी किस तरह से लगा सकते हैं? चुनाव आयोग यहाँ रजिस्टर्ड है SDPI। आप कहना क्या चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं? कभी मस्जिद पर, कभी बाबरी मस्जिद पर, कभी ज्ञानवापी पर, कभी इस मस्जिद पर, कभी उस मस्जिद पर, कभी वक्फ बोर्ड पर। क्या आप कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? आपका आखिरकार मकसद क्या है? हमको भी संविधान पे चलने का पूरा अधिकार है, संविधान के साथ जीने का, मरने का अधिकार है। अमित शाह आए थे यहाँ पूर्णिया में, उसके बाद उससे एक दिन पहले भी जो कार्यालय है उसको सील किया गया, और वहाँ जाने के बाद जो है इस तरह की कार्रवाई हो गई। और आप लोगों का कहना है कि हम लोग देशभक्त हैं, सामाजिक काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो आखिर सरकार की या गृह मंत्रालय की क्या ऐसी मजबूरी रही हुई, क्या कुछ खामी आप लोगों की नज़र आई हुई, इस तरह से पाबंदी लगा दिया 5 साल की? देखिए, एक्चुअली बात है कि जब हुकूमत डामाडोल होता है, पब्लिक में उनमें उनका पकड़ कम हो जाता है, तो अपोजिट पार्टी को डराई जाती है। उनका डराने धमकाने का ये तो कांग्रेस को छोड़ करके आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है? किसको नहीं किया गया? कौन अपोजिट पार्टी के लोगों को टारगेट नहीं किया गया? आप तो जानते ही है, कांग्रेस हो, JDU हो, RJD हो, सब पार्टी को इन्होंने टारगेट किया है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर आप सोच रहे हैं कि सबसे ज़्यादा TRP वोट बैंक कैसे पोलराइज होगा, इनका मेन टारगेट ये है। हो सकता है मैं आपको बाइट दूँ, इसके बाद हमारी भी अरेस्टिंग हो जाए, हो सकता है। अभी देखिए नदीम साहब, एक ट्वीट हम आपको बता दें। अभी आपने कहा कि कांग्रेस, RJD, JDU सबको परेशान किया गया। लालू प्रसाद यादव की तरफ से ट्वीट आया है कि PFI की तरह जितने भी नफरत और द्वेष फैलाने वाले संगठन हैं सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें RSS भी शामिल है। सबसे पहले RSS को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। RSS पर 2 बार पहले भी बैन लग चुका है। सनद रहे, सबसे पहले RSS पर प्रतिबंध लौह पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था। ये एक तरह से लालू यादव ने अभी ट्वीट किया है। आप ये बता सकते हैं कि RSS कोई रजिस्टर्ड संस्था है? क्या आपको जानकारी है पत्रकार महोदय? नहीं, वो तो संगठन वाले लोग बताएंगे। नहीं, आप जानकारी कर लीजिएगा। हम बता रहे हैं कि जो संस्था संविधान के द्वारा, संविधान के अधीन रजिस्टर्ड किया गया, वो विरोधी कैसे हो सकता है? एक केस ऐसा बनाया जाता है, ऐसा किया जाता है कि बताइए, पूरे बिहार का माहौल को गंदा करने के लिए, हम एक अल्पसंख्यक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए फुलवारी शरीफ, ऐसा देखिए यूट्यूबर लोग, पता नहीं क्या लगता है इनको, इनके यूट्यूब से जो पर डे SDPI PFI के साथ साथ जो मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट करते हैं, इनके से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग जानते हैं, मुसलमान जानता है कि जो दलाल लोग हैं,
जो दलाल यूट्यूबर लोग हैं, जिस तरह से इस न्यूज़ को इस तरह से बढ़ा चढ़ा के मुसलमानों को, खास करके अल्पसंख्यक समुदाय को उल्टा पुल्टा कहने का ये किया है, अभी तक ना तो कोर्ट में ये प्रूफ भी नहीं हुआ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल एडवोकेट नदीम साहब, आप वकील भी हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, एसडीपीआई से जुड़े हैं, सामाजिक कामों में भी आप बहुत एक्टिव रहते हैं। क्या लगता है कि अगर आप लोग कोर्ट जाएंगे, 5 साल जो बैन लगा इसको लेकर के, तो आप लोग जीत जाएंगे, या सरकार जो जिस तथ्य को लेकर के अभी तक बैन का जो फैसला लिया है उसमें उनको शिकस्त होगी? उम्मीद पूरी है। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे जितने भी सीनियर लीडर को अरेस्ट किया गया है, उनके रिहाई के लिए हम लोग कोर्ट जा रहे हैं और अभी तक काम भी कर रहे हैं। बेल पिटीशन फाइल भी किया गया है, कार्रवाई चल रही है। उम्मीद है कि इस पर रोक लगेगी और कहीं भी एक ज़रा भी इसमें असंवैधानिक कार्य किया ही नहीं गया है। एकदम ये जो सरकार का जो रवैया है एकदम कानून के विरोध में है। इसके खिलाफ में हम लोग कोर्ट जाएंगे। 100% हम चाहेंगे कि सरकार को तो शिकस्त होगी इसमें, और हम लोग हमेशा पार्टी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, संविधान के साथ हैं और रहेंगे। जी, तो ये थे एडवोकेट नदीम, जो एसडीपीआई के सक्रिय सदस्य। इन्होंने कहा कि हम लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, सरकार निशाना बना रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह का मामला किया जा रहा है। हमारी तरफ से किसी तरह की कोई भी गलती नहीं है, हमने हमेशा लोगों के लिए काम किया है, सामाजिक काम हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, और शायद इसी वजह से सरकार जो है हम लोगों को यानी मुसलमानों को टारगेट बना रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।